हाय, हेलो, हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो लास्ट हमने पढ़ा था मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम कैसा था, सिविल मैरिटाइम कैसा था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे हम कल्चरल रिवाइवल, ठीक है। सो द मराठा कंट्रीब्यूटेड सबसे तो इंडियंस कल्चरल डेवलपमेंट में, कल्चरल डेवलपमेंट में भी मराठास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। जैसे शिवाजी का विजन था स्वराज्य का, उसके उनके सील्स में आपको दिखेगा, ये बगल में आप देख रहे हो फिगर 3.18 में शिवाजी का सील है, जिसमें आपको दिखेगा कि उनका विज़न क्या था स्वराज्य का। तो एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन उसमें लिखा हुआ था, नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द प्रिवेलेंट पर्शियन सील्स is seal of Shivaji, the son of Shaji, waxing like the new moon revered by the world, reign for the welfare of the people, ठीक है। ये मतलब उनके सील का मतलब, सील में ये चीज़ इंस्क्राइब्ड थी, ये लिखी हुई थी, ठीक है। तो स्वराज्य का तभी इन्होंने थॉट प्रोसेस लिया था, जबकि हमारे आज़ादी के टाइम पे स्वराज 1906 के आसपास हमने फर्स्ट टाइम उसके बारे में सोचा, और उसके बारे में कम्प्लीटली मतलब उसको पॉलिटिकली एक्वायर करने की कोशिश करी ब्रिटिश से। तो उस टाइम पे ही शिवाजी वॉज हाउ मच थॉटफुल, आप ये सोच सकते हो कि कितना फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के थे कि उस टाइम पे ही इन्होंने स्वराज्य की कल्पना कर ली थी, ठीक है। शिवाजी ने बहुत सारे ट्रीटीज भी कमीशन किया था, जैसे कि राज्य व्यवहार कोश, ठीक है, कमीशन किया था बहुत सारा ट्रीटीज विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द मराठी लैंग्वेज के लिए राज्य व्यवहार कोश बनाया था इन्होंने। It provided Sanskrit equivalents for the prevalent Persian words used in diplomatic exchanges, as a result of which the percentage of foreign loan words in Maratha's diplomacy decreases considerably. ठीक है, वो मराठा लैंग्वेज के बारे में, मतलब मराठा लैंग्वेज को कैसे संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के बराबर में करना है मुझे, उसके लिए ये राज्य व्यवहार कोश बनाया था, ठीक है। माना जाता था कि ये एक कट्टर हिंदू थे जो दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे, अपनी धर्म को बचाए और पकड़े रखे हुए, साथ में दूसरे रिलीजन्स की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनका सैफरन कलर का फ्लैग हुआ था, नारंगी कलर आप कह सकते हो, या भगवा कलर आप कह सकते हो। आज की डेट में जो कलर आप भगवा कलर देखते हैं, हमारे तिरंगा में भी है ऑरेंज कलर और भगवा कलर, तो उस कलर का इनका फ्लैग हुआ करता था। सो सारे मराठास ने वही फ्लैग अपनाया था, उनका अपना एक यही पहचान चिन्ह था। टेम्पल्स बहुत सारे थे जिनको इन्होंने बनाया, संस्कृत को, मराठी लैंग्वेज, लिटरेचर को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ट्रेडिशनल आर्ट्स को, इन सब चीज़ों को बहुत प्रमोट करा शिवाजी ने, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो रिवाइवल करा वो एंशियंट इंडियन कल्चर्स को था, एंड वैल्यूज बाय गिविंग पीपल अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट माइटी किंगडम्स एंड एम्पायर्स कुड बी डिफीटेड एंड द मराठास कुड मेंटेन, एक्सपैंड एंड एडमिनिस्टर एन एम्पायर ऑफ देयर ओन। मतलब ठीक है, एंशियंट इंडियन कल्चर को उन्होंने रिवाइव करा, उन्होंने ये साबित करा, ये लोगों को दिखाया कि भाई बहुत बड़े बड़े किंगडम्स को भी हराया जा सकता है, एम्पायर्स को हराया जा सकता है, और मराठा अपना मेंटेन कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, खुद का एम्पायर एडमिनिस्टर भी कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ी मराठा की महिलाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही ब्रेव थी, बहुत ही करेजियस थी, जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल था उनका। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ताराबाई का। ताराबाई वॉज अ फियरलेस मराठा वॉरियर किंग हु रूल्ड इन द अर्ली 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड राजा राम। इनके हस्बैंड थे राजा राम, उनके देहांत के बाद 18वीं शताब्दी के शुरुआत में इन्होंने एज ए क्वीन पूरे मराठा में राज करा था। रियलाइजिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ अंग्रेज एंड द मुगल आर्मी इन द डेक्कन नॉर्थ इंडिया वाज अनप्रोटेक्टेड, शी ऑर्गेनाइज लार्ज मराठास आर्मी सेंट इन्वेड मुगल टेरिटरीज इन द नॉर्थ, ठीक है। जब इनको लगा कि औरंगजेब अभी के प्रेजेंस और मुगल आर्मी जो डेक्कन में है, औरंगजेब और मुगल आर्मी ज़्यादातर डेक्कन में भी व्यस्त थी, तो इन्होंने, नॉर्थ इंडिया अनप्रोटेक्टेड था उस टाइम पे, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा लार्ज मराठा का आर्मी क्रिएट करा, और मुगल टेरिटरी जो नॉर्थ इंडिया में इन्होंने इन्वेड कर दिया, और वहाँ इन्होंने जीता भी। सी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन। ऐसा माना जाता है कि जो उत्तरी भारत में जो एक्सपेंशन हुआ मराठा का, उसकी ये सबसे आर्किटेक्ट थी, इन्होंने शुरुआत करी एक तरह से। उनका मिलिट्री स्ट्रेटजी और जो सेंस था, आउटमार्टेड द मुगल एम्पायर एंड प्रिजर्व मराठा इंडिपेंडेंसी ड्यूरिंग क्रिटिकल, मतलब बहुत ही बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी ये, ठीक है।
इनका फिगर आप 3.19 में देख सकते हो, वो बैटल में कैसे युद्ध कर रही हैं उसका है, ठीक है। फिर आती है अहिल्याबाई होलकर। वो होलकर डायनेस्टी की थी। चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपेंशन इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो एक्सपेंशन हुआ था उसमें होलकर्स का, मराठा के द्वारा एक होलकर्स जो थे नॉर्थ इंडिया में, उनका बहुत बड़ा पकड़ था, तो उनका था। तो 18वीं शताब्दी का ही बात है इनके टाइम का भी। दिस डायनेस्टी रूल्ड द किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंड टू द सेंट्रल इंडिया अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर। इंदौर वगैरह के आसपास इनका राज हुआ करता था, ठीक है। इनके भी पति का देहांत हो गया था और इनके बेटे का भी देहांत हो गया था। तो फिर भी इन्होंने अपने स्टेट को, अपने राज्य को लगभग 30 साल तक चलाया और बहुत अच्छे से केयर किया कॉमन पीपल का। कॉमन लोगों को बहुत खुश रखती थी। इनके राज में सब लोग बहुत हैप्पी थे, खुश थे। सो बहुत सारे इन्होंने टेम्पल, घाट्स, नदियाँ, कुएँ, रोड पूरे इंडिया में इन्होंने बनवाए। जैसे केदारनाथ में जो आप देखोगे, फ्रॉम केदारनाथ से लेकर के नॉर्थ रामेश्वरम तक जो साउथ में जो रोड जाती है ना, वो इन्होंने बनवाई थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना दूर है केदारनाथ पूरे नॉर्थ में और रामेश्वर कंप्लीटली साउथ में, तो उसको भी इन्होंने बिल्ड कराया था। यहाँ तक कि सबसे फेमस आज की डेट में माना जाता है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है बनारस में, उसको इन्होंने बनवाया था, जो कि औरंगजेब द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में था, उसको भी इन्होंने बनवाया गया था, जिसको मोहम्मद गजनी ने डिस्ट्रॉय किया था। तो मतलब सारे चीज़ों को जो जो तोड़ करके मुग़लों ने या मुस्लिम आक्रांताओं ने या इनसे पहले जो भी रूलर्स थे जिन्होंने हिंदू टेम्पल्स वगैरह तोड़े थे, उन सबको इन्होंने ठीक कराया, इन सबको बनाया। इनका बहुत बड़ा इन सब में रोल था, ठीक है। महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री जो है मध्य प्रदेश में, उसको प्रमोट किया था इन्होंने। सो ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स जो था, आज जो हम देख रहे हैं हैंडलूम क्राफ्टिंग का जो मध्य प्रदेश में, तो उसको भी इन्होंने प्रमोट करा था, बहुत सारा सपोर्ट करा था उस टाइम पे, ठीक है। एक डोंट मिस आउट में हम पढ़ते हैं द मोदी स्क्रिप्ट। ये क्या है कि कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी है। मेन स्क्रिप्ट यूज बाय मराठास फॉर देयर कॉरस्पॉन्डेंस। वो मराठास का ये मेन स्क्रिप्ट माना जाता था कॉरस्पॉन्डेंस के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, चलिए शिवाजी एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर। ठीक है, शिवाजी के हिसाब से उनके आने वाली पीढ़ियों को भी शिवाजी ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा था। तो भोसले ऑफ नागपुर इमर्ज्ड द इंथुसिस्टिक सपोर्टर्स ऑफ लोकल कल्चर और ट्रेडिशनल्स के लिए भोसले जो थे नागपुर के, उन्होंने वो बहुत सपोर्ट करते थे। जगन्नाथ एट पुरी जो था, उनकी पूजा करते थे, विच वॉज ऑन ऑफ एन मतलब मुगल के टाइम पे, मुगल रूल के टाइम पे ये जगन्नाथ भगवान की जो पूजा थी पूरी में, उसको रोक दिया गया था। तो उसको भी रिवाइव करा था भोंसले ऑफ नागपुर वालों ने, एंड मराठा के साथ मिल करके इन्होंने रिवाइव करा था, मतलब दोबारा से शुरू करा था। बट परहैप्स द मोस्ट इंप्रेसिव कंट्रीब्यूशन कम विद द फ्यू रिमार्केबल मराठा वुमेन। लेट अस हियर अबाउट 2 ऑफ देम, सी फिशिंग पेज। ठीक है, वो तो देख लिया हमने, ठीक है। अब थोड़ा थंजावुर एक जगह था, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि थंजावुर मतलब क्या था। तो थोड़ा सा साउथ वार्ड अगर चलते हैं, हम साउथ की तरफ चलते हैं, इंडिया के साउथ वाले एरिया में चलते हैं, कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या रहा था उधर साइड में। तो इकोजी जो शिवाजी के भाई थे, हाफ ब्रदर थे, उन्होंने थंजावुर रीजन जो आज की डेट में तमिलनाडु में पड़ता है, उसको 17वीं शताब्दी के अंत में, लेटर 17वीं शताब्दी में कब्जा करा, जीता, और इस एरिया में मराठास का बिगिनिंग करा, उन्होंने की शुरुआत करी, ठीक है। द थंजावुर मराठास स्पेशली हेल्प्ड क्रिएट अ सिंक्रेटिक कल्चर दैट वाज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशंस। तो जो थंजावुर में जो मराठास ने किया, वो हेल्प करा कल्चर को बहुत ज़्यादा रिच एंड इनोवेटिव बनाया इन्होंने, ठीक है। ये बहुत बड़े, मतलब इकोजी जो थे वो बहुत बड़े आर्ट एंड कल्चर और इन सब पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, इन सब के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा, मतलब वो थे, क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड आप कह सकते हो, और खुद बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब लेट्स एक्सप्लोर डांस फॉर्म। भरतनाट्यम था साउथ में, तंजावुर मतलब तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, तो उसी के बारे में है। जितने भी तंजावुर मराठा में रूलर हुए हैं, उसमें एक सरफोजी टू का भी जो मोस्ट नोटेबल नाम था, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस के बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे। उन्होंने मराठी प्ले लिखा जिसका नाम था देवेंद्र कुरवांजी। देवेंद्र कुरवांजी नाम का एक मराठी प्ले, मतलब नाटक या कुछ, हाँ प्ले का मतलब नाटक ही होता है एक तरह से,
उसको लिखा, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा वर्ल्ड जियोग्राफी इन डिटेल्स, लाइक वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। उसमें बहुत सारा उस टाइम पे वर्ल्ड जियोग्राफी कैसी थी नहीं थी उसके बारे में बहुत डिटेल्ड में उस चीज़ में देवेंद्र कुरावंजी में इन्होंने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, बहुत सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस थे उस टाइम पे, या कार्नेटिक म्यूजिक्स के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट करा। एज डिड द अर्ली स्टेज ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम, जैसे भरतनाट्यम था उसको इन्होंने बहुत सपोर्ट करा। ठीक है, अब देखिए बृहदेश्वर टेम्पल जो है वहाँ पे भी भोसले फैमिली द्वारा देखो एक मराठी इंस्क्रिप्शंस लिखा गया है, फिगर 3.23 में आपको है, या आप अभी भी जा कर के देख सकते हैं, तो आई थिंक ये अभी भी है अवेलेबल। ठीक है, सो सरफोजी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड एस्टेब्लिश द धन्वंतरी महल भी इन्होंने बनवाया। मेडिसिन में भी बहुत इंटरेस्ट था इनका सरफोजी का। अ सेंटर ऑफ मेडिसिन दैट, जहाँ फ्री ट्रीटमेंट होता था डिजीज़ का, इंडियन वेस्टर्न मेडिसिन हर तरीके का चीज़ वहाँ होता था धन्वंतरी महल में। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट करा। किसी भी नेटिव रूलर, किसी भी इंडियन रूलर नेटिव रूलर्स के द्वारा ये पहला माना जाता था कि प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया, ये पहला ऐसा एग्जाम्पल था किसी अपने देश में। ठीक है, ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, जो अभी हमने ऊपर ये देखा, ये जो फिगर थी। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया रिकॉर्ड फॉर पोस्टेरिटी। ये लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इंडिया में माना जाता है, पोस्टेरिटी के द्वारा जो लिखा गया, रिकॉर्ड के लिए लिखा गया था। ठीक है, कल्चरल मल्टीलिंगुअल था, तंजावुर में मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंसेस था, लोकल तमिल कल्चर, तेलुगु कल्चर, पुराने रूलर्स का वो था, फिर करंट रूलर्स का मराठी कल्चर, मतलब सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड रहते थे और इच अदर के साथ मतलब फ्रीली बात भी करते थे। ठीक है, अब मराठी लेगेसी क्या था भाई, मराठियों ने क्या छोड़ा लास्ट में, मराठाज लेगेसी क्या रहा मराठास एम्पायर का, तो एक लार्ज इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश से पहले मराठा रूल ने ही पूरे मुगल डोमिनेंस को चैलेंज करा और एक बहुत बड़ा इंडियन एम्पायर, खुद का इंडियन नेटिव एम्पायर इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे थे, जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया पर पूरी तरह से कब्जा किया, उस पर राज करते थे। एक नए तरीके का गवर्नेंस इन्होंने शुरू किया और बहुत सारा लोकल हिंदू ट्रेडिशंस विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने रिवाइव करा। फाइटिंग में बहुत ब्रेव थे, ऑपरेसिव रूलर थे, दबाव की रूल करते थे, दबाव का मतलब ऑपरेस करके मतलब रूल करते थे। फॉरेन पावर वाज ड्रिवन बाय द फेरी आइडियल ऑफ स्वराज। फॉरेन पावर्स को हमेशा ही इन्होंने चैलेंज करा अपने स्वराज्य के सोच से। इनके आइडियोलॉजी में एक तरीके से स्वराज्य बसा हुआ था जो शिवाजी ने दिया था। लेटर इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू बिलीव दे कुड गवर्न देमसेल्व्स। वही जो मैंने बताई थी कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम फ्यूचर में हमने वही स्वराज्य की बात अपनाई जो 1906 के आसपास हमने कांग्रेस का अधिवेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसमें पहली बार हमने ये चीज़ अनाउंस करी थी कि स्वराज्य के लिए हम लड़ेंगे अंग्रेज़ों से। तो इस तरह के तो उन्होंने एक बहुत पहले फ्रीडम मूवमेंट का एक बीज इंडिया में बो दिया था मराठा एम्पायर्स ने। ठीक है, चलिए बिफोर वो वी मूव ऑन, मतलब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें इसमें दी हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा किंगडम की स्थापना की 17वीं शताब्दी में। फिर कैसे पैन इंडिया एक्सपेंशन करा इन्होंने 18वीं शताब्दी में। ब्रिटिश ने कैसे इंडिया को मराठा से और दूसरे इंडियन पावर से कैसे कैप्चर करा, यही सब चीज़ें इसमें हम मतलब ये एक्सप्लेन करा गया है इस पॉइंट में बिफोर वी मूव ऑन में, कि मतलब क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं लास्ट। उसके बाद क्वेश्चंस का पार्ट आ जाता है एंड देन इट्स 4th चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर कम्स इन। सो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।